नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है प्रभु श्री राम जी की बहन। बहुत ही पुरानी कथा है। अयोध्या के बहुत निकट ही पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी नदी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक प्रभु श्री राम भक्त परिवार रहता था। उनके घर एक लक्ष्मी नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य ही श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या जाते थे। लक्ष्मी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक चचेरा भाई ही था। वह जब भी श्री राम जी के दर्शन करने जाती तो उसके मन में यही भाव आता कि श्री राम जी भी मेरे अपने भाई ही हैं और उनके तीनों भाई भी उसके भाई हैं, अर्थात उसके ये चारों भाई हैं। उसकी उम्र उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने श्री राम जी से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। फिर उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि मैं अपने भैया के लिए राखी लाई हूँ। पुजारी जी ने छोटी सी लक्ष्मी को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित श्री राम जी को स्पर्श करा देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर साल राखी बांधने का उसका नियम बन गया था। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया था। वह पत्रिका लेकर मंदिर में गई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका श्री राम जी के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी चाची ने अपने लड़के मोहन को कुछ सामान और 21 रुपये दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका चचेरा भाई मोहन उपहार वस्त्र और 21 रुपये लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया था। थोड़ी सी चोट भी आई और लोगों ने उसको दवा खाने ले जाकर मल्लम पट्टी कराई। यहाँ लक्ष्मी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि श्री राम अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास था कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दी। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए और मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 5 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी चाची का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियाँ उतरी। चाची के लड़के के रूप में श्री राम ही आए हैं। रतन जटित पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे थे। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए थे। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। सब सामान उतार कर रखने का कार्य वही कर रहे थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर, हाथ पैर के आभूषण। चाची देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया है। चारों का तेज और सुंदरता देखकर लक्ष्मी समझ गई थी कि यह मेरे चारों भाई हैं। लक्ष्मी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसका रोना बंद हो गया। श्री राम जी ने इशारे से कहा कि किसी को अभी मत बताना कि हम आए हैं, गुप्त ही रखना। उनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ियाँ कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि ये अभी तक रो ही रही थी और अभी इतना हंस रही है और खुशी से नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे ही जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्धान हो गए।
उसी समय असली चचेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र उड़ाया, उपहार और 21 रुपये दिए। चाची ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी माँ क्या बोल रही है। अंत में लक्ष्मी से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भाई ही हैं। उसकी माँ जान गई कि श्री राम जी ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। इसी को कहते हैं सच्चे मन का प्यार और श्रद्धा से सब कुछ मिल सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।